नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री महाराज जी की प्रिय पुत्री नन्ही गिरजा बिटिया ने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। अब आगे। इधर नैनीताल में श्री हनुमानगढ़ी पर्वत पर अपने लघु रूप में विराज रहे श्री हनुमान जी के विग्रह में नित्य सुबह शाम पूजा आरती से दिव्यमय माहौल होने लगा। इस बार श्री महाराज जी के पुनर्आगमन पर भक्तों ने उन्हें श्री हनुमान जी के स्थापना के समय भोग अर्पण करते समय की जा रही आरती के अवसर पर घटित हुई उस विचित्र घटना का वर्णन किया जो उस समय घटी थी। भक्त अचंभित भाव से उस घटना को याद करते हुए बोले, उस दिन आरती के समय भोग लगाते समय न जाने कहां से बड़े बड़े सींगों वाले दो विशाल काय सांड आ गए, एक सफेद दूसरा काला। किसी ने कहा, हाँ बाबा, ऐसा लगता था जैसे एक भक्तों के सात्विक भक्ति रूप का प्रतिरूप हो और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो गया हो। हाँ महाराज जी, दोनों ने ही हनुमान जी के चरणों में ऐसे शीश नवाए जैसे उन्हें प्रणाम कर रहे हो। फिर किसी ने कहा, एक भक्त तो ऐसे चीख पड़ा कि एक सांड वापस मुड़कर चला गया, जबकि दूसरे को भोग की पूड़ियां खिलाई तो वो शांति से वापस मुड़कर चला गया। पूरी बातें कहने के बाद भक्तजन श्री महाराज जी के मुख को देखते हुए उत्तर की आशा में प्रतीक्षारत थे। महाराज जी शांतिपूर्ण भाव से सब सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? वे दोनों सिद्ध थे जो कि हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। ऐसे अलौकिक और रहस्यमयी आख्यान को सुनकर भक्तजन आश्चर्यचकित भाव से नतमस्तक हो गए। अब यहाँ पर विराजमान लघु विग्रह के रूप में मानो आगामी हनुमानगढ़ी स्वरूप के समस्त कार्यभार को स्वयं प्रभु ने अपने उत्तरदायित्व में ले लिया हो। श्री महाराज जी की मनसा शक्ति में न जाने अभी और कितनी विशाल मंदिरों की स्थापना इस पर्वत पर होनी थी, इसका अंदेशा अभी किसी को भी नहीं था। बजरी के कच्चे पहाड़ को देखते हुए सबका मन सशंकित था कि इस बजरी के पहाड़ पर क्या कोई मंदिर बन भी पाएगा। श्री नीप करोरी महाराज जी इसी पर्वत पर एक कुटिया में निवास करने लगे। प्रेमवश नैनीताल हल्द्वानी से भक्तजन बावलों की भांति उनके पीछे पीछे चले आते। श्री महाराज जी का अलौकिक सान्निध्य और सामीप्य पाने को तरस रहे भक्तों को न समय की चिंता थी, न परिवार की सुध। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध अपने अपने हृदय में महाप्रभु के विभिन्न रूपों को अनुभव करते हुए उनके दर्शनों को दौड़ पड़ते। महिलाओं को परिवार के कार्यों में व्यवधान न पड़े, इसलिए दर्शनों के अभिलाषी वे सुबह 3 या 4 बजे ही हनुमानगढ़ी दर्शनार्थ आ जाती। अपने अपने घरों से प्रेमवश वे कुछ न कुछ भोजन सामग्री प्रसाद रूप में ले आती। मन ही मन ये सोचते हुए, जाने महाराज जी को भोग पसंद आएगा भी या नहीं। पर शब्दों से परे भाव की भाषा को ग्राह्य करने वाले महाराज जी स्वयं ही प्रेमवश पहले उस प्रसाद के बारे में ऐसे पूछ लेते जैसे वे कब से इसी प्रेम प्रसाद की प्रतीक्षा में हों। जन जन के भावों को हृदय में प्रतिबिंबित करते हुए श्री महाराज जी सबके हृदय को श्री कृष्ण की भांति सम्मोहित किए हुए थे। तल्लेताल निवासी माँ बसंती, जो अब तक अपने आध्यात्मिक गुरु और पथ प्रदर्शक की बाट बरसों से जोह रही थी, उन्होंने जब महाराज जी के नैनीताल हनुमानगढ़ी आगमन के बारे में सुना तो अलौकिक प्रेम से आह्लादित हुई सोचने लगी, अवश्य ही इसमें मेरे प्रभु ने मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु कोई योजना निर्धारित की होगी। अब तक अपने निवास स्थान पर भजन, कीर्तन और श्री रामचरित मानस पाठ, सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा के पाठों का स्वरबद्ध गायन मंडली संग करवाना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। फिर भी गुरु की तलाश उनके अतृप्त हृदय की जिज्ञासा बन उन्हें न जाने किन किन मार्गों में ले जा रही थी। पारिवारिक सहयोग,
आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वे नित्य नए स्वादिष्ट पकवान बनाकर महाप्रभु को भोग लगाएं। स्वयं ही हिचकिचाहट लिए दूर दूर से ही मंदिर परिसर कुटिया के आसपास साफ सफाई कर अपनी सेवा में मगन हो महाप्रभु के ध्यान में निमग्न रहती। उस दिन सुबह सुबह नैनीताल की कुहासे भरी वादी में खूब ठंड हो रही थी। बारिश से हवाओं के सर्द झोंकों में बड़ी तीखी ठंड का एहसास हो रहा था। नैनीताल से सुबह 3 बजे ही पहुंच गई माँ बसंती झाड़ू लगाते हुए श्री महाराज जी की कृपा ध्यान में विभोर हुई थी। तभी एक भक्त ने आकर बताया, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। मुझे? आसपास देखती हुई माँ ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ, आपको ही। पूछ रहे हैं कि मंदिर परिसर में नित्य सफाई करने वाली माई कौन है। तभी झाड़ू एक तरफ रख आंचल से हाथ पोंछती हुई माँ बसंती पल्लू को ठीक करती हुई आगंतुक भक्त के पीछे पीछे श्री महाराज जी की कुटिया की तरफ बढ़ गई। भक्तों संग कुटिया में बैठे महाराज जी ने माँ बसंती की सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्ण भाव से संबोधित किया तो माँ बसंती हृदय से आह्लादित हुई स्वयं को बिसरा चुकी थी। अब तक मन में यही सोचती थी, क्या मुझ पर कभी महाराज जी की कृपा दृष्टि होगी। पर आज का दिन तो उनके संपूर्ण जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया, जो उनके लिए अलौकिक मार्गदर्शन बनकर आया था। अपार खुशियों को मन में समेटे हुए जब वे घर पहुंची तो उनके सत्संग, रामायण, भजन, कीर्तन के ओजस्वी स्वरों को आसपास के सामाजिक स्तर के साथ और भी अधिक नैसर्गिक आह्लाद का स्पंदन मिल गया। स्वयं को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर वे स्वयं को भूलकर गहन ध्यान की उच्च समाधि की अवस्था में पहुंच जाती। श्री महाराज जी श्री भक्ति माँ की कर्तव्यनिष्ठ समर्पित भक्ति भाव से सजग थे, पर भक्ति मार्ग पर अभी बहुत से अवरोध और परीक्षाएं थी, जिसे माँ बसंती अपने पारिवारिक स्तर पर सहन शक्ति का संबल लिए झेल रही थी। गुरु दर्शन तो हो गए, पर अभी शिष्या बन पाने का सौभाग्य नहीं मिला। माँ समर्पित भाव से पूर्णतया अपने भक्ति मार्ग पर प्रभु विश्वास के सहारे आगे ही बढ़ती जा रही थी। नैनीताल श्री हनुमानगढ़ में मुख्य मंदिर का कार्य प्रगति पर है। श्री हनुमान जी के सुंदर विशाल विग्रह को सीमेंट से बनाया गया। इस भव्य स्वरूप के निर्माण हेतु महाराज जी की आज्ञा थी कि गारे में राम नाम लिखे हुए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाया जाए। फिर भी हनुमान जी का मुखमंडल अपेक्षित रूप से नहीं बन पा रहा था। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की बालिका को स्वप्न में महाराज जी के स्वरों से मिलते हुए शब्दों जैसी आकाशवाणी का अनुभव हुआ कि रामायण का अखंड पाठ करो, जिसमें संपुट की चौपाई होनी चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। बालिका ने यह बात अपनी माँ को बताई और उसी परिवार ने इसी संपुट के साथ अखंड रामायण का पाठ किया और 1 सप्ताह के भीतर श्री हनुमान जी का मुखमंडल अपेक्षित आकार में बन गया। सब लोग प्रसन्न हो उठे। शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी तय हो गया। जून का महीना था। नैनीताल की बारिश का वैसे भी कोई भरोसा नहीं कब बरस जाए। इधर 3-4 दिन से लगातार बरसते पानी से सबको चिंता होने लगी कि ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन कैसे होगा। मुख्य मोटर मार्ग से हनुमानगढ़ के पहाड़ को जोड़ने वाली एकमात्र पगडंडी थी और वर्षा के कारण अब तक भंडारे की सामग्री एकत्रित नहीं हो पाई थी। श्री महाराज जी जहां स्वयं विराजमान हों, वहां परीक्षार्थ परिस्थितियां स्वयं ही चमत्कार रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर भी विनोद प्रिय महाराज जी ने रात्रि में भक्त हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाकर पूछा, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है।
और कहकर स्वयं जोर से हंसते हुए अपने हाथों से पकवान खाने जैसा उपक्रम करने लगे। सुबह 3 बजे वर्षा कुछ कम हुई तो श्री महाराज जी ने हरिदास बाबा को आदेश देते हुए कहा कि किसी को साथ लेकर नीचे जाओ। नीचे सड़क पर एक ट्रक सामान लेकर खड़ा है, उस सामान को ऊपर ले आओ। वर्षा शांत हो गई। भक्तजन सड़क तक पहुंचे। वहां सचमुच एक ट्रक खड़ा था जिसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे का सभी आवश्यक सामान और सामग्रियां पड़ी थी। अब समस्या ये थी कि इतने सामान को संकरी बालू वाली पगडंडी से होकर ऊपर पहाड़ में मंदिर तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी चमत्कृत रूप से डोटियालों, पर्वतीय कुलियों का एक समूह उसी मार्ग से होता हुआ पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर समुचित पारिश्रमिक देकर सामान ढोने की बात तय हो गई और शीघ्र ही सारे कुलियों के द्वारा सारी सामग्री ऊपर मंदिर तक पहुंच गई। इसके बाद फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी बरसता रहा। एक ओर भव्य भंडारे का आयोजन और दूसरी ओर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हो रहे व्यवधान को देखते हुए श्री महाराज जी स्वयं 7 बजे अपनी कुटिया से बाहर आए और आसमान की ओर काले बरसते बादलों को देखते हुए अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गरजते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। भक्त साथ में खड़े कौतूहलवश प्रकृति के साथ इस वार्तालाप के परिदृश्य को देखकर आश्चर्य रूप में साक्षी बने खड़े थे। तभी वर्षा थम गई, बादल छंट गए और मौसम साफ हो गया। हर्षोल्लास से भक्तजन प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करने लगे। धीरे धीरे भक्तों की टोली एकत्रित होने लगी और अपार जनसमूह श्री हनुमानगढ़ की ओर बढ़ने लगा। श्री महाराज जी स्वयं पर्वत शिखर से नीचे आए और न जाने कहां चले गए। बाद में लौटकर अपनी कुटिया में बंद हो गए। पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और भव्य भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। बड़े बड़े कड़ाहों में हलवा और पूरी बन रही थी। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों से सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध आते रहे और प्रसाद पाते रहे। गोदाम में रखे हुए घी के टिन खाली होने को थे। कार्यकर्ताओं को चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। इसी बीच महाराज जी ने एक सेवक से घी के खाली टिनों को पानी से भरवाकर गोदाम में रखवा दिया। घी के खत्म होने की बात जैसे ही महाराज जी तक पहुंची, वे बनावटी डांटते हुए बोले, कैसे खत्म हो गया? गोदाम देखा? जाओ। गोदाम जाकर घी के टिन की खोज हुई तो वहां सचमुच पानी के कनस्तरों में शुद्ध घी मिल गया और भंडारे की व्यवस्था पूर्ववत चलती रही। भक्तजन प्रसाद पाकर तृप्त होते रहे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीव करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।